सारे प्रोफेशनल कैमरा ब्लैक ही क्यों होते हैं? एक ऐसी जगह जहां 12 बजते ही नहीं है और यहां तक कि घड़ी से भी 12 नंबर निकाल दिया गया है। क्या फ्लाइट में भी बस की तरह यात्रियों को ठूस ठूस कर भरा जा सकता है? आप इस वीडियो में कुछ ऐसे ही गजब और अमेजिंग फैक्ट्स को जानने वाले हैं, तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। और हाँ, अगर आप चैनल पर नए हैं तो जल्दी से जाकर सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियोस की लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फैक्ट नंबर 10। आज तक आपने सोचा होगा कि समोसा का इन्वेंशन अपने बिहार में हुआ है, लेकिन समोसा तो फारसी है। मध्य एशिया के देशों में समोसा काफ़ी ज़्यादा पसंद किया जाता है। पाकिस्तान की गलियों से लेकर करोड़पति लोगों के आलीशान गैलरियों में समोसा सबकी पसंद है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि समोसे में पहले मसालेदार आलू की जगह मसालेदार मांस का कीमा भरा जाता था। फैक्ट नंबर 9। आप सभी ने प्रोफेशनल कैमरा तो ज़रूर देखा होगा। फोटोग्राफर कैमरे के कलर और डिज़ाइन से ज़्यादा उसके लेंस और क्वालिटी पर फोकस करता है। प्रोफेशनल कैमरा सबसे सस्ता वाला हो या फिर सबसे महंगा वाला हो, बात सभी में कॉमन होती है और वह प्रोफेशनल कैमरा का कलर। लगभग सभी प्रोफेशनल कैमरे का कलर ब्लैक होता है। अब सवाल ये है कि प्रोफेशनल कैमरा का कलर ब्लैक ही क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि भले ही कैमरा डिजिटल हो गया हो, परंतु आज भी लाइट रिफ्लेक्ट करती है और प्रोफेशनल आज भी बेस्ट क्वालिटी के लिए ही काम करते हैं। यदि कैमरे में कोई भी कलर होगा तो उसका सब्जेक्ट चेंज हो जाएगा और उसका कलर भी आपके ऊपर रिफ्लेक्ट करके कोई चेंजेस ला सकता है। मरे हुए लोगों की अस्थियां हमेशा पवित्र नदियों में ही क्यों विसर्जित की जाती है? दरअसल सभी पवित्र नदियों का जल सार्वजनिक उपयोग कृषि कार्य के लिए किया जाता है। हड्डियों में सबसे ज़्यादा फॉस्फेट होता है। फॉस्फेट एग्रीकल्चर के लिए भी काफ़ी ज़्यादा क्रूशियल होता है। फॉस्फेट से जो मिट्टी होती है वो काफ़ी ज़्यादा फर्टाइल हो जाती है, इससे उसका क्रॉप प्रोडक्शन भी बढ़ जाता है। और जैसा कि हम सभी जानते हैं कि हमारी बॉडी 5 नेचर के एलिमेंट से बनी होती है, इसी प्रकार से जो हमारी बॉडी होती है वो सरेंडर बैक हो जाती है नेचर में। जैसे कि लास्ट में हमारी सिर्फ बोन्स ही बचती हैं और बोन्स को रिवर में विसर्जित कर दिया जाता है, जिससे कि वो भी नेचर में ही चली जाती हैं और इस प्रकार से हमारी जो आत्मा होती है उसमें भी कोई भी बोझ नहीं रह जाता है। फैक्ट नंबर 7। वायरस और बैक्टीरिया में कौन ज़्यादा पावरफुल होता है? सबसे पहले आप एक ये ट्रिक याद करिए। वायरस जो वी से स्टार्ट होता है वो बहुत ही ज़्यादा पावरफुल होता है और बैक्टीरिया जो पी से स्टार्ट होता है वो कम पावरफुल। वायरस जिसे हम विषु कहते हैं हिंदी में, ये पॉइजन के मॉलिक्यूल से बना होता है जो कि डीएनए और आरएनए होता है। वायरस काफ़ी ज़्यादा हार्मफुल होते हैं ह्यूमंस और अदर एनिमल्स और प्लांट्स के लिए, जैसे कि वायरस से ह्यूमंस में एड्स जैसी खतरनाक बीमारी होती है। बैक्टीरिया, इसे हम बैक्टीरियम भी कहते हैं। अब जैसे कि इसका नाम है, ये मॉलिक्यूल ऑफ लाइफ से बना होता है। इसमें लिविंग बींग्स मौजूद होते हैं। ये यूज़फुल होता है ह्यूमन लाइफ के लिए, बहुत ही कम हार्मफुल होता है। आप सभी तो कर्ड तो खाते होंगे, यानी कि दही। इसमें भी इस बैक्टीरिया का हाथ होता है दूध को दही में कन्वर्ट करने के लिए। इस बैक्टीरिया का नाम लैक्टोबैसिलस होता है। फैक्ट नंबर 6। क्या आप जानते हैं कि दुनिया में एक ऐसा शहर भी है जहां घड़ी में से 12 अंक को निकाल दिया गया है? इस शहर में कभी 12 नहीं बजते। यहाँ के लोगों ने पूरे शहर में से 12 अंक को निकालकर बाहर फेंक दिया गया है। इस शहर का नाम री सोलोनार्थन जो स्विट्जरलैंड में स्थित है। यहाँ के लोग 11 नंबर को सबसे बड़ा नंबर मानते हैं और इसके पीछे का राज काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। यहाँ के लोग काफ़ी मेहनत करते थे और तब भी उनको कोई भी सफलता हासिल नहीं होती थी। एक बार अचानक से एक एल्फ आया, उसके आने से लोगों की खुशियाँ बढ़ गई और उनको काम में भी सफल होने लगे। एल्फ को 11 बोलते हैं जर्मन लैंग्वेज में। इस वजह से लोग 11 नंबर को काफ़ी ज़्यादा शुभ मानने लगे और यहाँ पे एक फेमस चर्च की स्थापना हुई जो 11 तारीख को हुई थी और इस चर्च को बनाने में 11 साल लगे थे और इस चर्च में टोटल 11 रूम और 11 डोर भी हैं। फैक्ट नंबर 5। जापान में जो घर होते हैं उनकी छत घुमावदार क्यों होती हैं, सीधी क्यों नहीं होती? ये सिर्फ जापान में ही नहीं बल्कि कोरिया और चाइना में भी कुछ इलाकों में ऐसी घुमावदार छतें देखने को मिल जाती है। इसके अलावा इसका कोई साइंटिफिक रीज़न ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जो जापान है वहाँ पे मानसून हमेशा रहता है। यहाँ पे ज़्यादातर हमेशा मानसून बना रहता है और बादल छाए रहते हैं। जब भी सूरज निकलेगा तो उसकी धूप का पूरा उपयोग कर सकेंगे, इसलिए जापान के लोग अपनी खिड़कियों में छज्जे नहीं बनवाते और उसकी जो छतें होती हैं वो घुमावदार बनाई जाती हैं ताकि पूरी धूप घर के भीतर प्रवेश कर सके और बुरी आत्माओं का इससे कोई भी लेना देना नहीं है। फैक्ट नंबर 4।
आपने अक्सर देखा हो कि अगर आप अपने घर में या फिर किसी और के घर में या फिर होटल या रेस्टोरेंट में हैं तो आप भोजन करने वाले हैं तो थाली में 2 रोटी रखी हुई घर हो या बाजार आपको थाली में 3 रोटियां कभी नहीं मिलती। अब सवाल ये है कि ऐसा क्यों होता है। दुनिया में सबसे ज़्यादा अंधविश्वासी अंग्रेज थे जिन्होंने भारत पर करीब 200 साल से भी ज़्यादा अधिक शासन किया था। इंग्लैंड में आज भी 3, 13 और 23 नंबर को अशुभ माना जाता है। सरकारी दस्तावेजों में 3, 13 और 23 नंबर का कमरा, बंगला या फाइल आदि नहीं होते हैं। अब इन अंकों को अशुभ मानते हैं। शायद यही कारण है कि भारत में 3 अंकों को भी अशुभ मानते हैं। फैक्ट नंबर 3, आपने अक्सर देखा होगा कि देवी देवताओं की मूर्तियों को पेड़ के नीचे स्थापित किया जाता है। कितना भी भव्य मंदिर क्यों ना हो, उस पेड़ को नुकसान नहीं पहुंचाया जाता है। क्या इसके पीछे का क्या रीजन? दरअसल ये परंपरा हड़प्पन सिविलाइजेशन से चली आ रही है जो कि 2500 ईस्वी से 1500 ईस्वी तक थी। पीपल और बरगद के पेड़ की पूजा करना और पेड़ों के और परिक्रमा लगाना वर्तमान में भी दिखाई देते हैं। देवताओं की मूर्ति को पेड़ और पौधे के नीचे इसलिए स्थापित करते हैं जिससे लोग देवी देवताओं को जल चढ़ाएंगे तो पेड़ और पौधों को भी जल मिल जाएगा। फैक्ट नंबर 2, कागज़ को फाड़ने पर आवाज़ क्यों आती है। आपने बचपन में काफ़ी ज़्यादा कागज़ फाड़ कर बोर्ड बनाई होगी, लेकिन क्या आपने सोचा है कि जब हम लोग कागज़ को फाड़ते हैं तो उसमें से आवाज़ क्यों आती है। सबसे पहले हम जानते हैं कि कागज़ कैसे बनता है। ये तो सभी जानते हैं कि कागज़ पेड़ों से बनाए जाते हैं। दरअसल पेड़ों के अंदर सेल्यूलोज नाम का एक कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है। सेल्यूलोज के रेशे मिलाकर जेल टाइप का बनाया जाता है जिससे पेपर बनता है। हाइड्रोजन बॉन्ड्स इससे आपस में जोड़कर रखते हैं, इसलिए जैसे ही हम कागज़ को फाड़ते हैं तो हाइड्रोजन बॉन्ड टूटने लगते हैं। इस प्रोसेस के कारण आवाज़ आती है। क्या बस की तरह एयरप्लेन में भी ऐसे ठूस ठूस कर लोगों को बैठाला जा सकता है। ऑपरेशन सोलोमन दिनांक 24 मई से शुरू हुआ था और 25 मई 1991 को ख़त्म हो गया था। यह ऑपरेशन इजराइल की वायुसेना द्वारा संचालित किया गया था। इस ऑपरेशन के दौरान 747 ने 36 घंटे में 14,325 इथियोपिया युद्धाइयों को इजराइल पहुंचाया था। विमान ने ऑपरेशन की अवधि के दौरान नॉन स्टॉप इस ऑपरेशन के दौरान एयरप्लेन की सारी सीटें हटा दी गई थी। जैसे कोई भी एक नॉर्मल बस होती है उसमें यात्रियों को ठूस ठूस कर भर दिया जाता है, ठीक उसी प्रकार बोइंग 747 विमान में यात्रियों को भरा जा रहा था। इनमें से एक फ़्लाइट ऐसी थी जिसमें 1086 यात्री सवार थे और कुछ ऐसी भी थी जिसमें 1088 यात्री उतरे थे। दोस्तों वीडियो आपको कैसे लगी मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएगा और वीडियो अच्छी लगी लाइक शेयर और कमेंट